मनुष्य का पतन और परमेश्वर की प्रतिज्ञा। उत्पत्ति अध्याय 3 पर एक उपदेश। उत्पत्ति का तीसरा अध्याय केवल एक पुरानी कहानी नहीं है, ये हमारी अपनी कहानी है। ये हमें बताता है कि ये दुनिया क्यों टूटी हुई है, हमारे दिलों में कमी क्यों महसूस होती है, हमारे हृदय किसी और चीज की लालसा क्यों रखते हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि परमेश्वर ने अपने पास वापस आने का रास्ता कैसे बनाया है। पतन से पहले आदम और हव्वा परमेश्वर के साथ गहरे संबंध में रहते थे। वे बिना किसी शर्म, डर या पाप के परमेश्वर के साथ चलते थे। उनके पास सृष्टि पर अधिकार था और परमेश्वर के साथ अटूट रिश्ता था। आदन का बगीचा केवल एक जगह नहीं बल्कि परमेश्वर के अनुग्रह की एक अवस्था थी। लेकिन उत्पत्ति 3 में कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। आइए इस अध्याय में सावधानी से अपने पतन की त्रासदी और अपने छुटकारे की शानदार प्रतिज्ञा दोनों को देखें। सर्प का दृष्टिकोण। उत्पत्ति 3:1। यहोवा परमेश्वर ने जितने जंगली जानवर बनाए थे उन सब में सांप सबसे चालाक था। वो बहुत चालाकी और बारीकी से आता है। वो सांप जिसे हम बाद में शैतान के रूप में जानते हैं, हव्वा के पास एक सवाल लेकर आता है। उसकी चाल पर ध्यान दीजिए। वो सीधे परमेश्वर के वचन को नकारने से शुरुआत नहीं करता। वो एक ऐसा सवाल से शुरू करता है जो मन में शक पैदा कर दे। क्या परमेश्वर ने सचमुच कहा है कि तुम इस बाग के किसी भी पेड़ का फल न खाना? हर प्रलोभन, लालच में यही पहला कदम होता है। परमेश्वर के वचन, उनकी अच्छाई और उनकी स्पष्टता पर सवाल उठाना। सांप ने परमेश्वर की सिर्फ एक पाबंदी को इस तरह घुमाकर पेश किया जैसे परमेश्वर बहुत सख्त और अनुचित हो। बाग में मौजूदा ढेरों पेड़ों में से परमेश्वर ने सिर्फ एक को मना किया था, लेकिन सांप ने उसे ऐसा बना दिया जैसे परमेश्वर ने सब कुछ मना कर दिया हो। शैतान आज भी यही तरीका अपनाता है। वो हमारे कान में फुसफुसाता है, क्या परमेश्वर ने सच में ऐसा कहा था? हव्वा की प्रतिक्रिया और सर्प का झूठ। उत्पत्ति 3:2 से लेकर 5। हव्वा जवाब देती है, लेकिन कुछ परेशान करने वाली बात पर ध्यान दें। वो परमेश्वर के वचन में जोड़ती है। परमेश्वर ने कहा था तुम उसे न खाना, लेकिन हव्वा कहती है ना उसको छूना। वो परमेश्वर की चेतावनी को भी कम करती है। ऐसा ना हो कि तुम मर जाओ कहते हुए, बजाय परमेश्वर के निश्चय, तुम निश्चय मर जाओगे। जब हम परमेश्वर के वचन के प्रति लापरवाह होते हैं, उसमें अपनी तरफ से कुछ जोड़ते हैं, कुछ घटाते हैं या उसकी गंभीरता को कम करते हैं, तो हम खुद को धोखे के जाल में फंसने के लिए छोड़ देते हैं। फिर सर्प का साहसी झूठ आता है। कहता है तुम निश्चय ना मरोगे, वरना परमेश्वर जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले और बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के समान हो जाओगे, यानी तुम भगवान बन जाओगे। सर्प विद्रोह के माध्यम से दैवत्व का वादा करता है। वो परमेश्वर पर झूठ बोलने का आरोप लगाता है और सुझाव देता है कि परमेश्वर वास्तव में ईर्ष्यालु है, प्रतिस्पर्धा से डरता है, मानवता को नीचे रखता है। ये झूठ आज भी गूंजता है। तुम अपने खुद के देवता हो सकते हो, तुम्हें परमेश्वर के प्रतिबंधों की आवश्यकता नहीं है। प्रलोभन और पतन। उत्पत्ति 3:6। जब स्त्री ने देखा कि वो वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा है और देखने में मन भावना और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया। 3 गुना प्रलोभन पर ध्यान दें। देह की अभिलाषा, खाने के लिए अच्छा, आंखों की अभिलाषा, देखने में मन भावना और जीवन का गर्व, बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य। हव्वा फल लेती है और खाती है। वो अपने पति को देती है जो उसके साथ था। इस बातचीत के दौरान आदम कहाँ था? बिल्कुल वहीं खड़ा था।
वो धोखा नहीं खाया था। उसने पूर्ण ज्ञान के साथ विद्रोह करने का चुनाव किया। पौलुस हमें पहले तीमुथियुस 2 अध्याय वचन 14 में बताता है कि आदम धोखा नहीं खाया था, लेकिन स्त्री धोखा खाई थी। आदम ने खुली आंखें रखकर पाप किया। उस एक निवाले के साथ उन्होंने स्वर्ग को खो दिया। तात्कालिक परिणाम उत्पत्ति 3:7 से लेकर 8। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उन्हें मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़कर अपने लिए लंगोट बना लिए। उनकी आंखें खुल भी गई, लेकिन परमेश्वर के समान बनने के लिए नहीं। उनकी आंखें शर्म की ओर खुली। पाप के बाद सबसे पहली भावना जो जागती है वो शर्म है। उन्होंने तुरंत खुद को ढांकने, अपनी नग्नता को छिपाने और जो टूट गया था उसे अपने हाथों से सुधारने की कोशिश की। अंजीर के पत्ते मानव निर्मित पहला धर्म था। मानवीय प्रयासों के माध्यम से पाप को ढकने की पहली कोशिश। तब दिन के ठंडे समय में यहोवा परमेश्वर वाटिका में फिरता हुआ उन्हें सुनाई दिया और आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। पाप हमेशा हमें परमेश्वर से अलग कर देता है। आदम और हव्वा जो पहले बड़े उत्साह से परमेश्वर से मिलते थे, अब छिप रहे हैं। यही पतन का मुख्य सार है, परमेश्वर की उपस्थिति से अलग हो जाना। दिव्य पूछताछ उत्पत्ति 3:9 से लेकर 13। परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहां है? इसलिए नहीं कि परमेश्वर नहीं जानता था कि आदम कहां था। परमेश्वर सभी चीजों को जानता है, बल्कि इसलिए कि आदम को यह जानने की आवश्यकता थी कि वो कहां था, अलग, छिपा हुआ, भयभीत। आदम जवाब देता है, मैंने तेरा शब्द वाटिका में सुना और डर गया, क्योंकि मैं नंगा था, इसलिए छिप गया। परमेश्वर पूछता है, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसका फल न खाना, क्या तूने उसका फल खाया है? फिर आदम हव्वा को दोष देता है और अप्रत्यक्ष रूप से परमेश्वर को भी दोष देता है। कहता है, जिस स्त्री को तूने मेरे साथ रहने को दिया है, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। हव्वा सर्प को दोष देती है, सर्प ने मुझे बहकाया तब मैंने खाया। श्राप उत्पत्ति 3:14 से लेकर 19। परमेश्वर अब न्याय की घोषणा करता है और क्रम महत्वपूर्ण है। वो सर्प से शुरू करता है, हव्वा की ओर बढ़ता है और अंत में आदम की ओर। न्याय का आधार प्रलोभक से प्रलोभित की ओर बढ़ता है और गंभीरता बढ़ती है। सर्प का श्राप, परमेश्वर सर्प को बताता है कि वो अपने पेट के बल चलेगा और अपने सभी दिनों में धूल चाटेगा। वो सभी जानवरों से ऊपर शापित है, अपमानित, नीचा दिखाया गया और पराजित। ये शाब्दिक शाप की शारीरिक स्थिति और प्रतीकात्मक शैतान का अंतिम अंजाम दोनों ही है। हव्वा का श्राप, प्रसव में दर्द बढ़ाया जाता है और उसके पति के साथ उसका रिश्ता संघर्ष से चिन्हित होगा। तेरी इच्छा तेरे पति की ओर होगी और वो तुझ पर प्रभुता करेगा। आदान की सुंदर साझेदारी अब संघर्ष और शक्ति संघर्ष से धुंधली है। जो सहायक होने के लिए था वो प्रतिस्पर्धी बन जाता है। आदम का श्राप, आदम के पाप के कारण जमीन खुद शापित है। काम जो एक बार आनंददायक था अब कठिन हो जाता है। कांटे और झाड़ियां उगती हैं। पसीना और निराशा उसके श्रम को चिन्हित करती है और अंतिम सजा, परमेश्वर कहता है, क्योंकि तू मिट्टी है और मिट्टी में मिल जाएगा। मृत्यु दुनिया में प्रवेश करती है। ये पाप से मिली विरासत है। दर्द, संघर्ष, कठिन परिश्रम और मृत्यु, हर आंसू, हर कब्र, हर टूटा हुआ रिश्ता, हर प्राकृतिक आपदा और हर बीमारी, सबकी जड़ें इसी पल से जुड़ी हैं। जैसा कि पौलुस हमें रोमियो 8 में बताते हैं, पूरी सृष्टि इस
श्राप के बोझ के नीचे करहा रही है। प्रोटो इवेंजिलियम, पहला सुसमाचार, उत्पत्ति 3:15। लेकिन प्रियो, न्याय के बीच एक प्रतिज्ञा आती है। सर्प पर श्राप में सुसमाचार की पहली घोषणा छिपी है, जिसे धर्मशास्त्री प्रोटो इवेंजिलियम कहते हैं, यानी पहला सुसमाचार। परमेश्वर सर्प से कहता है, मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वो तेरे सिर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को ढसेगा। यह परमेश्वर की पहली घोषणा है कि वो अपने पुत्र को भेजेगा कि जो आदम और हव्वा ने किया है उससे पहले जैसा करे। जहां पहले आदम ने अवज्ञा के माध्यम से मृत्यु लाई, दूसरा आदम यीशु मसीह आज्ञाकारिता के माध्यम से जीवन लाएगा। सर्प ने एक बगीचे में एक पेड़ के माध्यम से पाप लाया। यीशु ने एक बगीचे की कब्र के बाहर एक पेड़ पर पाप पर विजय प्राप्त की। पहले आदम के पाप ने मृत्यु लाई, अंतिम आदम की मृत्यु जीवन लाती है। पहला आदम शर्म से परमेश्वर से छिप गया। यीशु ने क्रूस से परमेश्वर को पुकारा, हमारी शर्म को सहन किया और समय की परिपूर्णता में परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। एक स्त्री से जन्मा, व्यवस्था के अधीन जन्मा, उन लोगों को छुड़ाने के लिए जो व्यवस्था के अधीन थे। यीशु मसीह उत्पत्ति 3:15 की पूर्ति है। क्रूस पर शैतान ने उसकी एड़ी को ढसा, उससे पीड़ा और मृत्यु का कारण बना। लेकिन तीसरे दिन यीशु कब्र से उठे, सर्प के सिर को कुचलते हुए, मृत्यु, नरक और कब्र को हराते हुए। जैसा कि इब्रानियों 2:14 कहता है कि मृत्यु के द्वारा वो उसको जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को नाश करे। बगीचे में परमेश्वर का अनुग्रह, उत्पत्ति 20:21। न्याय की घोषणा के बाद हम परमेश्वर की कोमल दया देखते हैं। आदम ने अपनी पत्नी का नाम हव्वा रखा, क्योंकि जितने मनुष्य है उन सब की मां वही हुई। श्राप के बाद भी आदम अपनी पत्नी का नाम जीवन रखता है, क्योंकि परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर विश्वास करता है। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के वस्त्र बनाकर उन्हें पहना दिए। आदम और हव्वा ने अंजीर के पत्तों से अपनी शर्म को ढकने की कोशिश की, अपने खुद के कार्यों से, लेकिन परमेश्वर एक जानवर की मृत्यु के माध्यम से सुरक्षा प्रदान करता है। पहला खून बहाया गया, पहली मृत्यु मनुष्य के पाप को ढकने के लिए। ये प्रायश्चित की एक तस्वीर है। हमारे कार्य अंजीर के पत्तों की तरह है, अपर्याप्त, अस्थायी, मुरझा रहे हैं। हर बार जब एक इजरायली मंदिर में एक मेमना लाता था तो वो इसकी ओर इशारा कर रहा था। हर फसा का मेमना, हर प्रायश्चित दिवस का बलिदान, वे सभी उत्पत्ति 3:21 की ओर वापस गूंजते हैं और कालवरी की ओर आगे, जहां परमेश्वर का मेमना दुनिया के पाप को दूर करता है। आदन से निकाला जाना, उत्पत्ति 3:22 से लेकर 24। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, देखो, मनुष्य भले और बुरे के ज्ञान में हम में से एक के समान हो गया है। इसलिए अब ऐसा ना हो कि वो हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़कर खा ले और सदा जीवित रहे। इसीलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको आदन की वाटिका में से निकाल दिया। परमेश्वर उन्हें बगीचे से बाहर भेजता है। करूब जलती हुई तलवारों के साथ जीवन के वृक्ष के मार्ग की रक्षा करते हैं। ये कठोर लगता है, लेकिन ये दया है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि पाप और अलगाव की स्थिति में हमेशा के लिए जीना? परमेश्वर अपनी दया में उन्हें अपनी गिरी हुई स्थिति में जीवन के वृक्ष से खाने से रोकता है। वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। ना तो हम लड़कर अंदर जा सकते हैं, ना ही अपने कामों से इसे हासिल कर सकते हैं, और ना ही उस जलती हुई तलवार की नजर से बचकर अंदर घुस सकते हैं। लेकिन सुसमाचार की महिमा यही है, परमेश्वर स्वयं रास्ता बनाता है। यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य, जीवन मैं ही हूं।
बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता है। पुनर्स्थापना मसीह के द्वारा स्वर्ग की पुनः प्राप्ति। उत्पत्ति 3 से शुरू होने वाली ये कहानी प्रकाशित वाक्य इसके 21वें अध्याय और 22वें अध्याय में अपने महिमामयी निष्कर्ष तक पहुंचती है। आइए मैं आपको इनके बीच की सुंदर समानताएं दिखाता हूं। उत्पत्ति 3 में जीवन का वृक्ष खो गया था। प्रकाशित वाक्य में जीवन का वृक्ष फिर से मिल जाता है। प्रकाशित वाक्य 2 और 7 में हम यूं देखते हैं, मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। उत्पत्ति में स्वर्ग यानी पैराडाइज खो गया था। प्रकाशित वाक्य में स्वर्ग फिर से प्राप्त होता है, लेकिन पहले से भी बेहतर। उत्पत्ति में सांप श्राप लेकर आता है। प्रकाशित वाक्य में हम पढ़ते हैं कि फिर कभी कोई श्राप ना होगी। उत्पत्ति में मानवता को परमेश्वर की उपस्थिति से निकाल दिया गया था। प्रकाशित वाक्य में वे उसका मुंह देखेंगे। उत्पत्ति में मृत्यु का प्रवेश होता है। प्रकाशित वाक्य में मृत्यु को आग की झील में डाल दिया जाता है और ना मृत्यु रहेगी, ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा। जो कुछ हमने आदम में खोया उससे कहीं अधिक हमने मसीह में वापस पा लिया है। इसलिए पौलुस यीशु को अंतिम आदम कहता है और कहता है जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। वो विरासत जो हमने खो दी थी, परमेश्वर के साथ सहभागिता, धार्मिकता, अनंत जीवन, सृष्टि पर अधिकार, काम में आनंद और परिपूर्ण रिश्ते, ये सब मसीह में बहाल और पहले से भी महान कर दिया गया है। सीख, आज हम इससे क्या सीख सकते हैं? पहला, अपनी स्थिति को पहचाने। हम सभी आदम की संतान हैं और हमें विरासत में उसका पापी स्वभाव मिला है। रोमियो 3:23 कहता है, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। आप अच्छे कामों, धार्मिक गतिविधियों या खुद में सुधार करने की कोशिश रूपी अंजीर के पत्तों से खुद को ठीक नहीं कर सकते। आपको एक उद्धारकर्ता यानी सेवियर की जरूरत है। दूसरा, परमेश्वर के वादे पर विश्वास करें। परमेश्वर ने अपना वचन निभाया है और अपने पुत्र को भेजा। यीशु ने वो आदर्श जीवन जिया जो हम नहीं जी सके। उन्होंने वो मृत्यु सही जिसके हकदार हम थे। वो फिर से जी उठे और उन्होंने पाप और मृत्यु पर विजय पा ली। सांप का सिर कुचल दिया गया है और पिता परमेश्वर तक पहुंचने का रास्ता खुल गया है। जब यीशु क्रूस पर थे तब मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। ये परमेश्वर का ये कहने का तरीका था कि दीवार गिर चुकी है, अब घर लौट आओ। तीसरा, परमेश्वर की ओट यानी सहारा को स्वीकार करें। अपने पापों को अंजीर के पत्तों से छिपाना बंद करें। यीशु मसीह के बलिदान पर भरोसा रखें। उनका लहू हमें हर पाप से शुद्ध करता है और उनकी धार्मिकता हमारी शर्म को ढांक लेती है। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। चौथा, एक नई सृष्टि के रूप में जिएं। जब तक हम पूरी तरह से नई सृष्टि के बनने का इंतजार कर रहे हैं, परमेश्वर अभी भी हमें नया बनाने का काम कर रहे हैं। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई हैं। हम धीरे धीरे बदल रहे हैं और मसीह के रूप में ढलते जा रहे हैं। उत्पत्ति 3 की कहानी मनुष्य के पतन और नुकसान की ही नहीं बल्कि परमेश्वर द्वारा दी गई अटूट आशा और छुटकारे के वादे की भी है। यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे न्याय का बोझ सहकर परमेश्वर की उपस्थिति का बंद रास्ता फिर से खोल दिया है, जिससे हम अब सीधे उनके पास आ सकते हैं। भविष्य में मसीह के दोबारा आने पर हर श्राप और मृत्यु का अंत हो जाएगा और हम आदान से भी कहीं अधिक गौरवशाली स्वर्ग में अनंत काल के लिए उनके साथ रहेंगे। मसीह के माध्यम से
हमें न केवल खोया हुआ स्वर्ग वापस मिला है, बल्कि उससे भी श्रेष्ठ विरासत प्राप्त हुई है। आप आज कहाँ हैं? क्या आप अभी भी बगीचे में छिप रहे हैं, अंजीर के पत्तों से खुद को ढकने की कोशिश कर रहे हैं, या क्या आपने यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के दिए हुए सहारे को स्वीकार कर लिया है? यदि आपने कभी मसीह पर भरोसा नहीं किया है, तो आज ही वो दिन है। उसके नाम को पुकारें, उनके वादे पर विश्वास करें। परमेश्वर के पास वापस जाने का रास्ता खुला है, लेकिन केवल यीशु के माध्यम से अपने घर लौट आएं।